सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके टेट परीक्षा के दृष्टि से पूरा आपका जितना गणित का सिलेबस है सभी चैप्टर्स को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसमें हमने 4 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, मासापा लासापा, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न, फ्रैक्शन और प्रतिशत परसेंटेज। तो इन सभी चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया है और इन पे आधारित प्रश्नों को कर लिया है। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कर लिया है। तो सभी चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने जो लिंक होगा उसको क्लिक करिएगा, सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसमें क्या क्या आपको जानना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ हानि कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और बट्टा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाभ हानि में, लाभ हानि हमको कब होता है? जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, तब प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है। पहले तो कहीं पे किसी सामान का, किसी वस्तु का खरीद या विक्रय होना चाहिए, क्रय या विक्रय होना चाहिए। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। अब यहाँ पे आप समझिए कि सबसे पहले वस्तु का एक मूल्य, वस्तु के 3 मूल्य आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो जिसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, हिंदी में जिसे हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा गया, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा गया या जो दाम वस्तु को बनाने में लगा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दुकानदार देखिए, या तो कोई सामान खरीद के लाता है आपको बेचता है, या फिर उस सामान को वह बनाता है। जैसे मिठाई की दुकानों पे मिठाई बनती है, उसके बाद उसको बेचते हैं लोग। तो या तो वह कहीं से खरीद के लाया होगा या उसने बनाया होगा सामान को। तो जो मूल्य पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब यह क्रय मूल्य आप समझ गए। इसके बाद एक मूल्य होता है अंकित मूल्य, जो काउंटर पे दाम लगा होता है या फिर उस वस्तु पे लिखा हुआ जो दाम होता है वह क्या होता है? अंकित मूल्य होता है या बाजार का रेट होता है। अंकित मूल्य आप इसे कहिए, उस वस्तु पे लिखा हुआ दाम, या फिर मार्केट प्राइस आप इसे कहिए, मार्केट प्राइस। एक और प्राइस होती है वस्तु की जिसपे उसे बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिसपे उसे बेचा गया, जिस दाम पे वस्तु को बेचा गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए यह सब अलग अलग दाम होगा, क्योंकि किसी दाम पे दुकानदार वस्तु को खरीद के लाएगा, वह उसका क्रय मूल्य कहलाएगा, और उस पे जो दाम लिखा होगा वस्तु पे वह उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, मार्केट प्राइस। और जिस दाम पे वह बेचेगा उस वस्तु को, मान लेते हैं कुछ डिस्काउंट दे करके बेचता है या कुछ और दाम लेकर के वह बेचता है, तो वह क्या हो जाता है? उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे 3 प्रकार के दाम आपको देखने को मिलेंगे एक वस्तु के। तो परिभाषाएं भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य क्या आता है? किसी वस्तु को खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप समझ गए, पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा देखिए, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए लाभ क्या होता है? प्रॉफिट। तो जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो इस स्थिति में सदैव लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए, जितना दाम उस वस्तु को बनाने में लगा है या फिर जितने का वह वस्तु खरीद के लाया है दुकानदार, उससे अधिक दाम में बेचता है। और जब अधिक दाम में बेच देता है वस्तु को, तो जितना दाम उसे अधिक मिला है, जितने में वह खरीदा था उस वस्तु को, उससे अधिक जितना दाम मिला है वही क्या हो जाता है? उसका लाभ हो जाता है, उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो जब भी आपको लाभ होगा तो क्या होगा? वहां पे विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। मान लेते हैं
दुकानदार 5 रुपए में सामान कोई लेकर के आया था, उसका कॉस्ट प्राइस, और उसने 6 रुपए में बेचा है। 6 रुपए में बेचा है तो यानी कि 6 रुपए जो होता है, 6 जो होता है 5 से बड़ा होता है, तो विक्रय मूल्य जो है वह, जब विक्रय मूल्य का जो वैल्यू होगा वह बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब वहां पे लाभ होता है। और यह निकालते कैसे हैं? यह विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें लाभ मिल जाएगा। अगर कोई सामान वह 6 रुपए में बेचता है 5 रुपए में ला करके, तो क्या लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हानि क्या होता है, लॉस। तो जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो इस स्थिति में सदैव हानि होती है। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो इस स्थिति में सदैव हानि होती है। अब 5 रुपए की वस्तु है, 5 रुपए में कोई सामान दुकानदार खरीद के लाता है और उसे 4 रुपए में बेच देता है। 4 रुपए में बेच देता है तो क्या हो जाएगा? 4 छोटा होता है 5 से, तो विक्रय मूल्य छोटा हो गया क्रय मूल्य से। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? हानि होगा। तो हानि इसी तरीके से 1 रुपए की हो जाएगी। यहाँ पे हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लाभ निकालना होगा तो लाभ जब भी होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे, और जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे तो हानि पता चल जाएगा। नोट: लाभ अथवा हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही की जाती है। तो क्रय मूल्य पे को ध्यान में रख करके उस वस्तु को जितने दाम में खरीदा गया है उसी दाम पे लाभ और हानि की गणना की जाती है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि इस वस्तु पे कितना लाभ हुआ तो आपको कौन सा दाम ध्यान में रखना है? क्रय मूल्य वाला जो दाम है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको ध्यान में रख के सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी। अब इसके बाद सूत्र देख लेते हैं। अगर आपको निकालना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है तो आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे? सबसे पहले आप लाभ निकाल लोगे कितना हुआ है, फिर उसके बाद प्रतिशत निकाल लोगे। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लोगे आप। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लोगे। अब यहां से जब आपको मिल जाएगा लाभ, तो लाभ प्रतिशत भी आप निकाल लोगे। आप क्या करोगे? लाभ जितना रुपए हुआ है उसको ऊपर लिखोगे अंश में, और देखिए क्रय मूल्य पे गणना की जाती है, क्रय मूल्य को नीचे हर में लिख दोगे और गुणा कर दोगे 100 से और प्रतिशत लगा दोगे। ठीक है, यही हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। ठीक है, इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हानि का प्रतिशत अगर निकालना होगा, हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले हानि निकाल लेंगे। हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि आ जाएगा, और बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। इस तरीके से लाभ प्रतिशत और हानि का प्रतिशत आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद आगे देखिए, विक्रय मूल्य जब लाभ हो, अगर आपको देखना है, आपको अगर मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत बताया गया है कि 10% का लाभ हुआ है। x रुपए मान लेते हैं क्रय मूल्य बता दिया और 10% का लाभ बता दिया, तो आप कैसे विक्रय मूल्य निकालोगे? इसका सूत्र होता है 100 धन लाभ प्रतिशत। यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत को ही रखना है, आपको लाभ नहीं रखना है। तो 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य, यह क्या दे देगा आपको? विक्रय मूल्य दे देगा। ठीक, या फिर यहीं अगर विक्रय मूल्य भी कोई भी एक अननोन आप निकाल सकते हो, क्वेश्चंस करोगे आप समझ जाओगे। इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य जब हानि हो, तो विक्रय मूल्य जब हानि हो तो कैसे निकालना है? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हर जगह आएगा, कोई भी कैलकुलेशन आप करोगे, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस तो मैंने आपको बताया ही, किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य वस्तु का अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहलाता है। नोट: बट्टा या छूट सदैव अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। यह देखिए ध्यान में रखने वाली बात है। सामान पे जो दाम लिखा रहता है
उसी पे आपको छूट मिलता है। आप कुछ कपड़े लेने जाते हो, जूता लेने जाते हो, या मोबाइल फोन, किताबें, कुछ भी आप लेने जाते हो, तो आपको बता दिया जाता है कि इस समय 10%, 20% इस तरीके की छूट चल रही है। तो वहां पे आपको छूट जो मिलती है, जो बट्टा, जो डिस्काउंट आपको मिलता है, वह किस पे मिलता है? वह जो टैग लगा होता है वस्तु के साथ, उस पे जो मूल्य लिखा होता है, एमआरपी जो होता है, उसी पे आपको क्या मिलता है? छूट मिलता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पे छूट, डिस्काउंट मिलता है, यह आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी कैलकुलेशन करिएगा, आपका डिस्काउंट का कैलकुलेशन जब भी होगा तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन अंकित मूल्य पे होगा। तो देखिए, बट्टा डिस्काउंट क्या होता है? तो किसी वस्तु को बेचते समय जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, बट्टा निकालेंगे कैसे? तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो टैग एमआरपी जो लिखा हुआ है वस्तु पे, और जितने में वस्तु आपको मिली है, वही जो हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा उसका बट्टा, डिस्काउंट। और इसी का आपको परसेंटेज अगर निकालना है, बट्टा का परसेंटेज अगर आपको निकालना है, तो कितना बट्टा आपको मिला है, ठीक है, कितने रुपए बट्टा मिला है, ये अंश में लिखिएगा। और उसका वस्तु का अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस जो है, वह हर में लिखिएगा और गुणा कर दीजिएगा 100 से, उसको प्रतिशत में लिख दीजिएगा। यह क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपका बट्टा का प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट आपको मिल जाएगा। आप जब भी दुकानों पे जाते होंगे तो डिस्काउंट जो होता है वह आपको परसेंट में बताते हैं कि हाँ, इतने रुपए की, इतने परसेंट की डिस्काउंट इस समय चल रही है। तो डिस्काउंट परसेंट अगर आपको निकालना हो, या फिर सिंपली आपसे बोले कि ये 400 रुपए का सामान है, इस पे इस समय कितना आपको 20 रुपए की छूट मिल जाएगी, 20 रुपए कम में हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे? 20 रुपए कम आपको मिला है, 20 रुपए की छूट मिली है, और टोटल वैल्यू कितनी है? 400 रुपए है, और गुणे 100, इसी तरीके से आप निकाल लोगे। अब देखिए, 4 से 20 को काटेंगे 5, तो 5% की छूट आपको मिली है 20 रुपए छूट होने के बाद। तो इस तरीके से आप बट्टा, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 736 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 638 में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य है। अब अगर एक वस्तु को 736 रुपए में बेचा जाता है तो जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि होता है अगर उसी वस्तु को 638 रुपए में बेचा जाए। तो वस्तु की लागत आपसे पूछ रहा है, तो माना कि वस्तु की लागत यानी कि क्रय मूल्य, लागत कहिए आप या क्रय मूल्य, जिसपे वस्तु को खरीदा गया है, माना वस्तु की लागत, लागत या क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य, कॉस्ट वैल्यू जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, माना क्रय मूल्य कितना है? x है। तो अब देखिए, लाभ लिखते हैं, तो लाभ में हम लोग क्या करते हैं? विक्रय मूल्य, जितने में बेचा गया है, तो एक बार 736 में बेचा गया है तब लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है लाभ। और हानि जब होती है, हानि जब होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा होता है जब हानि होती है। तो x माइनस 638 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि लाभ जितना है उतना ही हानि भी है। देखिए, प्रश्न में यही आपसे कह रहा है कि 736 पे अगर बेच रहे हैं तो जितना लाभ हो रहा है वही हानि होगी अगर 638 में बेचा जाए। मतलब कि यह दोनों जो हैं यह आपस में बराबर हैं। 736 माइनस एक्स बराबर है x माइनस 638, यही प्रश्न में आपसे कह रहा है। अब देखिए, 736 माइनस एक्स को उधर भेज देंगे और 638 को इधर ले आएंगे, तो जोड़ेंगे तो ये जगह 638 प्लस में आ जाएगा, उधर माइनस में था, और इधर से माइनस एक्स जाएगा, उधर प्लस एक्स हो जाएगा। तो लिखना चाहें तो 2x बराबर लिख सकते हैं
8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1 3 3 6 1 7 और 7 और 6 13 1374। x बराबर लिख सकते हैं 1374 बटे 2 से काटिए तो 6 8 और 7। x की वैल्यू क्रय मूल्य कितना आ गया 687 687। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप क्रय मूल्य कॉस्ट वैल्यू लागत मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 में खरीदता है और उसको उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है, ठीक, फिर उसको विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब जो नहीं पता उसको हम लोग मान लेते हैं माना विक्रय मूल्य x है। अब यहाँ प्रश्न में एक ध्यान देने वाली बात है जो आपको ध्यान देना है, इसके विक्रय मूल्य पे 10% के बराबर लाभ बेचता है। विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, जितने में वस्तु बेचा गया है उस पे 10% का लाभ हो रहा है। जनरली जो लाभ होता है वह क्रय मूल्य पे होता है और क्रय मूल्य पे निकलता है और बहुत ही आसानी से निकलता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर ही बताया है। अगर क्रय मूल्य पे लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 100 धन लाभ का प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, अगर यहीं पे कहता कि 27 रुपए की वस्तु है और उसे 10% लाभ में बेचा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगा देना था। लेकिन इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में यही देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि आपको कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो रहा है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, यह इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, आपको कैसे निकालना होगा। देखिए अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 27 रुपए। ठीक, अब लाभ क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या आप विक्रय मूल्य भी यहाँ पे लिखते तो विक्रय मूल्य बराबर आप लिखते क्रय मूल्य धन लाभ। तो अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य हमने कितना माना है x माना है, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा x का 10% और बराबर विक्रय मूल्य x है माइनस क्रय मूल्य कितना है 27। अब इसी को हमने सॉल्व करना है, x का 10% यानी x गुणे 10 बटे 100 बराबर x माइनस 27 और यहाँ पे बराबर किधर शून्य से शून्य कट जाएगा और बचेगा कितना x बटे 10, x बटे 10 इधर हो गया और इधर हो गया x माइनस 27। अब देखिए x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे, अब 27 इधर आ जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, x बटे 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बाई 10। अब 27 बराबर लिखा जा सकता है, हर बराबर कर लीजिए 10, यहाँ 10 से गुणा होगा 10x माइनस एक्स, तो ये अब किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x बाई 10 बराबर 27, या फिर x बराबर 270 लिखिए या 27 गुणे 10 बटे 9, 9 से 27 को काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको लगने वाला है और थोड़ा सा भटकाने वाला है, लेकिन आप इसको सही से क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको हमेशा प्रश्न जो है वह ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन डी 30 रुपए विक्रय मूल्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% बट्टा देकर भी 19% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है तो वस्तु की वास्तविक लागत क्या है। एक दुकानदार है जो 15% डिस्काउंट दे रहा है, 15% बट्टा दे रहा है, उसके बाद भी उसे कितना 19% का लाभ हो रहा है। ठीक है,
तो अगर वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट वैल्यू 280 रुपए है तो वस्तु की वास्तविक लागत यानी कि आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्रय मूल्य, आपका पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य सीधे सीधे आप मान लीजिए एक्स है, वास्तविक लागत कॉस्ट वैल्यू क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य को आपने मान लिया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 280 रुपए, जो मार्केट वैल्यू है वह 280 रुपए है और 15% का बट्टा है और 15% बट्टा देने के बाद भी कितना लाभ हो रहा है, 19% का लाभ हो रहा है। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य की कितने पे यह वस्तु बेचा गया है 15% डिस्काउंट देने के बाद। तो 15% जब इस पे डिस्काउंट दे दिया जाएगा वस्तु पे, वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, बट्टे के बाद वस्तु का मूल्य, बट्टा के बाद मूल्य, यह कैसे निकालेंगे, कितना 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सीधे सीधे निकाल लो कि बट्टा आपको कितना देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप निकाल लेते हैं कि कितना बट्टा मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी कि 280 का 15%, 280 का 15% यही होगा बट्टा। तो 280 का 15% कितना हो जाएगा, 280 इंटू 15/100, 100 से काटिए, एक शून्य कट जाएगा। अब 10 को काटिए, 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से 28 को काटेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 दूनी 28 और 3 42, 42 ये आ जाएगा, बट्टा जो आ जाएगा 42 आ जाएगा। विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य कितना है, 280 रुपए है, माइनस बट्टा कितना है, 42 रुपए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, 238 रुपए में यह वस्तु बेची जाएगी। 238 रुपए में जब यह वस्तु बेची जाएगी तब भी 19% लाभ हो रहा है दुकानदार को, ठीक है, 19% का लाभ अभी भी हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए हमें पता है विक्रय मूल्य पता है, हमें क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ, ठीक। अब विक्रय मूल्य हमें पता है 238 रुपए, लिख देंगे विक्रय मूल्य की जगह। क्रय मूल्य हमने माना है x और लाभ कितना है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है, यह आप लोग जानते हैं। तो लाभ है 19% का, तो x का 19% कितना हो जाएगा, x गुणे 19/100, तो 238 x धन 19x/100। अब बराबर के इधर हर समान करेंगे तो हो जाएगा 119x/100 बराबर 238, या x बराबर अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा 238 गुणे 100/119। अब 119 से काटेंगे 238 को तो 2 बार में कट जाएगा और x की वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, यानी कि क्रय मूल्य जितने में उस व्यक्ति ने उस वस्तु को खरीदा था वह दाम वस्तु की एक्चुअल कॉस्ट जो लागत थी वह कितनी थी, 200 रुपए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो हो जाएगा 200 रुपए, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, किसी रेडियो सेट का अंकित मूल्य 480 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत है। अब कोई एक रेडियो है जिसका अंकित मूल्य जो मार्केट वैल्यू है, जो उस पर लिखा हुआ दाम है वह कितना है, 480 रुपए, ठीक।
दुकानदार कहता है कि रेडियो पे 10% छूट है। जब कोई कस्टमर लेने आता है तो 10% की छूट है, तो 10% में की छूट पे अगर कस्टमर लेकर के जाता है रेडियो को, तो भी उसे 8% का लाभ होता है। ठीक, अब मान लेते हैं दुकानदार का मन बदल जाए, वह कह दे कि हाँ कोई छूट नहीं चल रही है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह आपको निकालना है। ठीक है, आपको सारी चीजें दे रखी हैं। अब सबसे पहले हमें पता है अंकित मूल्य, मार्केट वैल्यू जो है रेडियो की वह कितनी है, वह है 480 रुपए। अब जब 10% बट्टे पे छूट पे बेचा गया है, छूट के बाद अगर हम लोग दाम देखें रेडियो का, वह कितना होगा। छूट के बाद दाम अगर देखेंगे तो 10% घट जा रहा है, यानी कि 480 गुणे 100 माइनस 10/100, यानी 90% रह जाएगा। ठीक है, शून्य से शून्य कट जाएगा, 48 का गुणा हो जाएगा 90 में और बटे में 10, ये कट जाएगा। अब देखिए 9×8 = 72 के 2 हासिल लगेगा 7, 9×4 = 36 और 7 हो जाएगा 43, तो ये हो जाएगा 432 रुपए। तो इस तरीके से ये परसेंटेज में मैंने आपको बताया था। अगर इस तरीके से नहीं आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 480 में से आप घटा लेंगे 480 का 10% यानी कि 48, तब भी आपको मिलेगा 432 रुपए में यह बेच रहा है। 432 रुपए क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 10% बट्टे के बाद जो 432 रुपए में बेच रहा है, इसको 8% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्रय मूल्य नहीं पता है। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हम लोग मानते हैं कि x है। x क्रय मूल्य है और इस पे जो लाभ हो रहा है वह कितने प्रतिशत का हो रहा है, x के 8% का क्रय मूल्य पे लाभ होता है, यानी कि x गुणे 8/100 बराबर कितने हो जाएगा, विक्रय मूल्य के। जो क्रय मूल्य और धन विक्रय मूल्य, हम क्रय मूल्य धन लाभ हमने किया है, यह बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। अब देखिए ये हर समान कर लीजिए आप, 100x धन 8x बटे में हो जाएगा पूरे के 100, ये हो जाएगा 432 के बराबर, और ये हो जाएगा 108x बराबर 432 गुणे 100। और देखिए x का मान अगर लिखना चाहें तो 432 गुणे 100 बटे में 108, 108 से काटेंगे 432 को तो 4 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। क्रय मूल्य जो रेडियो का कॉस्ट है, जितने में दुकानदार रेडियो को खरीद के लाया होगा वह 400 रुपए में लाया होगा। अब कह रहा है प्रश्न में आगे, ये तो आप समझिए कि दुकानदार जो रेडियो का दाम दे करके लाया वह 400 रुपए कॉस्ट पड़ी है दुकानदार को। अब अगर कोई छूट नहीं देता है दुकानदार रेडियो पे, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा यह हमें बताना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने में वह बेचा गया है उससे घटा लेते हैं क्रय मूल्य को, तो लाभ हमें मिल जाता है और लाभ को फिर प्रतिशत में हम लोग बदल देते हैं। तो अब यहाँ लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य बदल चुका है, क्यों, क्योंकि अब बट्टे के साथ नहीं बेचा जा रहा है, बिना बट्टे के बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जा रहा है। जब वस्तु पे रेडियो पे 10% का डिस्काउंट था तो विक्रय मूल्य 432 रुपए आ गया। अब बोला जा रहा है कि कोई छूट देना ही नहीं है, अंकित मूल्य पे ही बेचना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 480 रुपए हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखा जाएगा लाभ बराबर 480 माइनस क्रय मूल्य कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई, 400 रुपए। अब लाभ कितना हो रहा है, 80 रुपए का हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत अगर निकालते हैं हम लोग, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकाला जाता है लाभ कितना हुआ है और बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100। यह सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे
क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का है? 80 रुपए का है। क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए और गुणे में है 100। 100 के 2 जीरो, 400 के 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से काटेंगे 80 को तो 20 बार में कट जाएगा और लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगर वह 10% छूट पे दे रहा था तो 8% का लाभ हो रहा था। अगर वह कोई छूट नहीं देगा तो 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, उम्मीद है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी और आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर लेते। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्लास आपको पसंद आया है तो आप इस क्लास वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में। अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आसानी से सभी चीजों को, लाभ हानि टॉपिक को समझ पाएं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं सभी जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं लाभ हानि से, टेट परीक्षाओं में, वह सभी प्रश्न मैं इकट्ठा एक ही जगह आप लोग को करा दूंगा। तो आप लोग को उसी से मिलता जुलता प्रश्न मिल जाएगा आपकी परीक्षा में, बस डेटा चेंज होगा। जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अभी तक टेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उनको प्रैक्टिस आप कर लोगे, आप सारी चीजें सीख जाओगे और परीक्षा में आप करके ही आओगे प्रश्न को। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले भी सभी जितने भी प्रश्न जितने भी चैप्टर्स से पूछे गए हैं सभी का करा दिया है, सभी चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी विषय लगभग आपको पढ़ाए गए हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाल विकास आपको पूरा पढ़ाया गया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो आप जरूर कमेंट करके बताया करिए अपनी भावनाओं को, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, यह क्लास कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा। आपको कहीं डाउट होगा कमेंट करिएगा, आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में उनके साथ। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।